नमस्कार दोस्तों, एक नया एक्साइटिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 48 वोल्ट का दो बीएमएस के बारे में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों के अंदर कि भैया 48 वोल्ट पे 13S का भी आता है, 15S का भी आता है, 13S 15S दोनों का आता है। लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, क्या अंतर होता है इन सभी में, कौन सा बीएमएस लेना चाहिए अगर हम लोग एक नया बैटरी पैक बना रहे तो, और एक नया बैटरी पैक खरीद भी रहे तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो चलिए एकदम टेक्निक के साथ आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज का मिला तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट बैटरी के रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज की ज़रूरत हुआ, जैसे कि बीएमएस मॉड्यूल, सेल, स्पेसर, इन सब कुछ के बारे में अगर आपको ऑनलाइन से कहीं से खरीदना है तो आप लोग हम लोगों का वेबसाइट myinnovation.in फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आपको जेन्युइन चीज़ें मिल जाएगा एंड पूरा ट्रस्टेड वेबसाइट है। ऑल ओवर पैन इंडिया में हम लोग कुरियर करते हैं सामान, तो आपको एकदम घर बैठे सब एक्सेसरीज मिल जाएगा। सपोज आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे एक बैटरी के लिए एक्सेसरीज चाहिए, ये एक्सेसरीज चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, आपका फिलामेंट टेप चाहिए, बीएमएस चाहिए, तो एक जगह से आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा। एकदम इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम प्राइस में मिलेगा, मतलब कि एकदम सस्ते प्राइस में बोले तो, एंड विद बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। एंड अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए तो हम लोग भी उसको रेक्टिफाई करके ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करके ऑर्डर दे सकते हो, या तो मेरा वेबसाइट myinnovation.in में जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अभी चलिए बीएमएस के बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों ये देखिए 48, दोनों बीएमएस आप देख सकते हो 48 वोल्ट का है। दोनों का चेंजेस है बस, एक है लिथियम आयन का, एक है लिथियम फॉस्फेट का। अभी दोस्तों लिथियम आयन में 13S सीरीज का, मतलब 13 बैटरी सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो 48 वोल्ट बनता है। इसके लिए 13S बीएमएस हुआ, ठीक है, क्योंकि 13 पीस बैटरी को हम लोग लगाते हैं। कैसे, ये देखिए लिथियम आयन में हम लोग का 3.7 वोल्ट होता है एक सेल का, और 13 सेल मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वोल्ट बनता है। इसके लिए 13S का सीरीज होता है, 13S बीएमएस होता है 13 सीरीज का, 13 सीरीज का। फॉस्फेट में हम लोगों को जैसे पता है एक बैटरी आपका 3.2 वोल्ट का होता है, और इसमें 15S का सीरीज होता है। 15S से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वोल्ट बनता है। इसके लिए ये वाला आपका 15S का होता है, ये वाला 13S का इसके लिए नहीं होता, क्योंकि 13S में वोल्टेज आपका 48 वोल्ट होता ही नहीं है, 15 सीरीज में ही होता है। तो फॉस्फेट में हम लोगों को 15S का बीएमएस यूज़ करना पड़ेगा अगर हम लोगों को 48 वोल्ट चाहिए। एंड लिथियम आयन में हम लोगों को 13S का बीएमएस यूज़ करना पड़ेगा अगर हम लोगों को 48 वोल्ट का चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं करंट के बारे में। तो देखिए डिस्चार्ज करंट इसमें 50 एम्पियर है, इसमें भी 50 एम्पियर है। तो 50 एम्पियर से कितना पावर हम लोगों को मिल पाएगा, 48 क्रॉस 50, 2400 वाट। तो अगर आपका मोटर 2400 वाट या उससे कम है तो आप इजीली 50 एम्पियर का बीएमएस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 40 एम्पियर का करेंगे तो 40 क्रॉस 40, 1920 वाट। तो अगर आपका मोटर 1920 वाट से कम है तो इजीली आप ये वाला बीएमएस इस्तेमाल करें। अगर आपका मोटर सपोज जैसे कि 250 350 वाट का बहुत कॉमन आता है, 250 वाट डिवाइडेड बाई 48 वोल्ट, 5 एम्पियर का हुआ, तो भैया इसमें 10 एम्पियर 20 एम्पियर का तो बीएमएस मिलता नहीं है, मिनिमम 30 एम्पियर से स्टार्ट होता है। तो आप 30 एम्पियर वाला बीएमएस ले लीजिए। अभी देखिए चार्जिंग करंट, डिस्चार्ज करंट का डिवाइडेड बाई 2 या हाफ चार्जिंग करंट होता है। और ज़्यादातर 25 एम्पियर चार्जिंग करंट हम लोगों को चाहिए भी नहीं, क्योंकि 5 एम्पियर 10 एम्पियर के ऊपर चार्जर का ज़रूरत नहीं होता है। एक 30 एम्पियर का बैटरी 3 घंटे में फुल चार्ज होगा तो इनफ होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसमें से आपको ये दोनों में से कौन सा वाला बीएमएस लेना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा सेल का। लिथियम आयन जो सेल होता है वो 18650 नंबर का होता है। लिथियम फॉस्फेट आपका 32700 नंबर वाला सेल होता है। लिथियम आयन आपका 1200 साइकिल का होता है अगर आप ओरिजिनल सेल यूज़ करते हो तो, ठीक है। लिथियम फॉस्फेट 2500 साइकिल का होता है, या 2500 साइकिल का, 2500 साइकिल का, जो कि अगर आप ओरिजिनल सेल यूज़ करते हो तो, मतलब कि फॉस्फेट का लाइफ साइकिल लिथियम आयन से करीब डबल है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली लिथियम फॉस्फेट बैटरी उसमें बेटर हो जाता है, आपको लाइफ साइकिल ज़्यादा मिलता है। तो ये भी हमें उसमें तो 1 पॉइंट प्लस पॉइंट मिल जाता है। सेकेंड दोस्तों दिक्कत क्या होता है, एक जो फॉस्फेट में फॉस्फेट का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, लिथियम आयन का कम्पैक्ट साइज होता है। तो बहुत सारे स्कूटर में हम लोग जब सेल करते बैठे तो ये डिफिकल्टी होता है कि भैया फॉस्फेट बैटरी का 30 एम्पियर का एक फॉस्फेट बैटरी फिट नहीं होता है, जहाँ पे लिथियम का
30 एम्पेयर फिट हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम रहता है। स्कूटर में अगर बैटरी जहाँ पे रखते हो वो स्पेस अगर कम होगा तो आप लिथियम आयन ले लीजिए, क्योंकि फिट हो जाएगा। सपोज आपको एक जैसा माइलेज चाहिए उसी हिसाब से आपको बैटरी लेना पड़ेगा। तो अगर सपोज आपका 30 एम्पेरेज बैटरी से आपका माइलेज कंप्लीट होता है, तो उसके जगह तो 24 एम्पेयर का लेके आपको फ़ायदा नहीं, 30 लेना पड़ेगा। तो 30 एम्पेयर अगर फॉस्फेट में फीड नहीं होगा तो आपको आयन पे ही जाम करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह पे साइज के रिस्ट्रिक्शन के कारण आयन छोटे साइज में आयन आ जाता है, तो आपको आयन बैटरी भी लेना पड़ेगा, फॉस्फेट को छोड़ना पड़ेगा। मगर अगर आपको साइज के लिए कोई भी इशू नहीं है तो ऑब्वियसली फॉस्फेट फर्स्ट चॉइस होना चाहिए आपका। लाइफ साइकिल ज़्यादा है, साइज थोड़ा सा बड़ा है, मगर आप में तो फिट हो रहा है। एंड सबसे मेन बात, इस फॉस्फेट में फायर हैजर्ड बहुत कम होता है, क्योंकि इसका जो सेल होता है ये 100 डिग्री तक का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, ये जहाँ पे बस 80 डिग्री तक, ठीक है। तो आपका फॉस्फेट बैटरी फायर हैजर्ड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ होता है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी दे देता है। जहाँ पे ये वाला बैटरी लिथियम आयन फायर के मुकाबले थोड़ा सा कम अनसेफ होता है, एंड ज़्यादातर आग पकड़ लेता है। आप जितना भी न्यूज़ वगैरह देखते हो सब लिथियम आयन का ही बैटरी होता है, ठीक है। तो फॉस्फेट बैटरी इस दिख से सेफ होता है। तो दोस्तों एक जो मेन प्रॉब्लम आता है दोनों बैटरी में, मैं वो बोलता हूँ। लिथियम फॉस्फेट का जो फुल चार्ज वोल्टेज होता है वो करीब आपका 50 वोल्ट या 51 वोल्ट आता है, ठीक है, फुल चार्ज वोल्टेज। जहाँ पे लिथियम आयन का 54 वोल्ट होता है। तो फॉस्फेट का फुल चार्ज वोल्टेज 3 वोल्ट अप्रॉक्स कम होता है आयन से। तो इसके कारण से आपका स्कूटर का जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा लो होगा लिथियम फॉस्फेट में, एंड पिकअप थोड़ा सा लो होगा। जिसके कारण से देखिएगा फॉस्फेट में 16 सीरीज का भी एक BMS आता है। अगर जिन जिन लोगों को पता है टेक्निकली वो लोग समझ पाएंगे। 16 सीरीज का भी एक BMS आता है, जिससे ये प्रॉब्लम आपका नॉलिफाई हो जाता है या नहीं होता। मगर ऑल ओवर आपका 15 AC सब जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फॉस्फेट में आपका टोटल जो स्टार्टिंग पिकअप है एंड टॉप स्पीड थोड़ा सा कम मिलेगा आपको लिथियम आयन के मुकाबले। जहाँ पे लिथियम आयन में टॉप स्पीड बहुत बढ़िया मिलता है, पिकअप बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है फॉस्फेट में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लिथियम फॉस्फेट बैटरी अगर प्रॉपर चार्जिंग नहीं होगा, डिस्चार्जिंग नहीं होगा, तो इसमें बैलेंसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है सर्टेन टाइम के बाद। तो दोबारा इसको बैलेंसिंग करना होता है। ये BMS में आपका विद बैलेंस है, तो इस BMS से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप स्टील BMS लेते हो, जो ओपन BMS होता है, ये सब तो वाटरप्रूफ BMS हो गया आपका। अगर आप स्टील BMS लेते हो ना, तो उसमें बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आपका सपोज 6 महीने 1 साल बाद आ जाएगा। तो वो एक दिक्कत वाली बात होता है। आयरन पे बैलेंसिंग का इशू नहीं होता है, तो इसके कारण से ये सभी टाइम आपका कॉमन एक साथ ठीक ठाक माइलेज दे देता है। बाकी दोस्तों ये रहा मेन कॉमन डिफरेंस। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले से लिथियम आयन बैटरी लोडेड है उसमें, तो आप लिथियम आयन पे जाइए, फॉस्फेट पे मत जाइए, क्योंकि उससे आपका पिकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड आपका जो डिस्प्ले है ना, बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले, वो डिस्प्ले में एरर आएगा, क्योंकि वो वाला फॉस्फेट का जो वोल्टेज है वो ले नहीं पाएगा, आयन का वो रेटेड है। तो आपको अलग से डिस्प्ले भी ऐड करना पड़ेगा आपके स्कूटर में। तो दोस्तों अगर मैं एक चांस में बोलूँ भैया कौन सा बेटर है, भैया आप बताओ कि लिथियम आयन बेटर है कि लिथियम फॉस्फेट, तो भैया एक बात में अगर बोलेंगे तो भैया लिथियम फॉस्फेट ऑब्वियसली बेटर है। आप अगर लॉन्ग टाइम के बारे में सोच रहे हो कि भैया फॉस्फेट लेना है हमको, तो भाई फॉस्फेट पे जाओ, कोई इशू नहीं है, आयन पे मत जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल मिल जाता है। प्राइस की बात करेंगे तो लगभग दोनों का प्राइस सेम चलता है, या 1,000-2,000 फॉस्फेट का प्राइस ज़्यादा होता है। जब आप 20-30 हज़ार रुपये एक चीज़ पे ढाल रहे हो तो 1-2 हज़ार ज़्यादा मतलब नहीं करता है, असली सामान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात दोस्तों, फॉस्फेट बैटरी में आपको 3 साल का वारंटी मिलता है, जहाँ पे लिथियम आयन पे आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका सपोज आप एक नया बैटरी ले रहे हो, पूरा स्कूटर के लिए एक नया बैटरी ले रहे हो, PVS कोई भी बैटरी आपने यूज़ नहीं किया, स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, कुछ भी बनाने में, तो 15S लिथियम फॉस्फेट बैटरी ले लीजिए, बढ़िया होगा। अगर आपका रिप्लेसमेंट कर रहे हो लिथियम आयन से, लिथियम आयन पहले का आपका बैटरी उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो आप लिथियम आयन लीजिए, फॉस्फेट पे मत जाइए, आपको मज़ा नहीं आएगा गाड़ी में। सेकेंड, अगर आपका लेड एसिड बैटरी उसको रिप्लेस करो तो आप लिथियम फॉस्फेट पे चले जाइए, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाद में देखो इलेक्ट्रिक साइकिल में अगर बहुत लोग बोलते हैं भाई 48-48 वोल्ट की इलेक्ट्रिक साइकिल, उसमें क्या करें, तो भैया फॉस्फेट बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, साइज ज़्यादा लेगा, मज़ा नहीं आएगा। आप लिथियम आयन पे जाइए, छोटा कम्पैक्ट साइज में आपको बैटरी पैक मिल जाएगा, एंड अच्छा खासा माइलेज भी आपको उससे मिल जाएगा। एंड और एक बात, बहुत लोग पूछते कि माइलेज का क्या है भैया, लिथियम आयन का 30H, फॉस्फेट का 30H क्या सेम माइलेज देगा? ऑब्वियसली दोस्तों दोनों का 30H, अंदर अगर 30H ही होगा ओरिजिनल तो सेम माइलेज देगा, और अंदर अगर 30H ओरिजिनल चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट myinnovation.in
से परचेस कीजिए, आपको जेन्युइन क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये आज के वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए एंड वीडियो को सॉरी फिर से मैंने गलत बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही बने रहिए हम लोगों के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू।